हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा साइंस की नई टॉपिक के साथ फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। मैं प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर चुके थे कि द्रव का सामान्य गुण। द्रव के सामान्य गुण में अपन ने देखा था कि पृष्ठ तनाव क्या होता है और सायनता क्या होता है। आज की जो टॉपिक होगी वो होगी केशिकत्व की बात करेंगे, ठीक है ना, जिसे कहते हैं कैपिलरिटी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अपन जो बात कर रहे हैं वो सामान्य द्रव के गुण की बात कर रहे हैं। और सामान्य द्रव के गुण जो होते हैं वो नॉर्मली कितने होते हैं? 3 मानते हैं अपन। कितने? 3। पहला अपन ने लेके चला था पृष्ठ तनाव, जिसे हम सरफेस टेंशन भी कहते हैं। दूसरा लेके चले थे अपन सायनता की बात करते हैं, सायनता। और तीसरी अपन जो अब लेके चल रहे हैं वो केशिकत्व की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे दोस्तों? केशिकत्व की। पृष्ठ तनाव में देख लिया था, ये ससंजक बल के कारण होता है द्रव में। सायनता भी ससंजक बल के कारण ही होता है द्रव में। और पृष्ठ तनाव के उदाहरण भी अपन ने देख लिया था, वर्षा का बूंद का गोलाकार होना और पारे का कण का भी गोलाकार होना क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है, ये भी उदाहरण मैंने बताया था, वो भी किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। यदि शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिला दिया जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और आसानी से हम गंदे कपड़े से मैल निकाल लेते हैं दोस्तों। ये पतली सुई का पानी पर तैरना भी मैंने बताया था, ये भी किसका? पृष्ठ तनाव का उदाहरण था दोस्तों। यदि सेविंग ब्रश जिससे अपन सेविंग करते हैं, यदि उस ब्रश को भी पानी में भिगोते हैं तो वो फैल जाती है, लेकिन जैसे उसको पानी से बाहर निकाला जाता है वो चिपक जाता है दोस्तों। ये सारे उदाहरण मैंने पृष्ठ तनाव की बात की थी। पृष्ठ तनाव में मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर बताया था। इसका अन्य मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी डिस्कस किए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपन ने बात किया था सायनता की बात, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि सायनता का मतलब होता है तरल पदार्थ में गाढ़ापन का होना, यानी जो तरल पदार्थ अधिक गाढ़ापन है उनमें सायनता का मान अधिक है और जिनमें कम है उनमें सायनता का मान कम है। यह सायनता की बात मैंने आपसे किया था। और यह भी बताया था कि सबसे अधिक सायनता का जो गुण देखा जाता है वो द्रव में होते हैं और उससे कम किसमें? गैस में होते हैं, और ठोस में बिल्कुल ही नहीं होता है दोस्तों। चलिए, तो ये सायनता की बात कर लिया था अपन ने। ये भी कहा था कि तापमान यदि बढ़ा दिया जाए तो द्रव में सायनता का मान घट जाता है दोस्तों, लेकिन गैसों में बढ़ जाती। ये छोटे छोटे टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था। पृष्ठ तनाव में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और जो था वो ये था कि द्रव का ताप बढ़ाने पे पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव पर ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। ये सारी टॉपिक की डिस्कस अपन ने प्रीवियस लेक्चर में की थी, प्रीवियस क्लास में की थी। अब जो सामान्य द्रव के गुण में जो है वो केशिकत्व की टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। इसमें इसके बारे डिस्कस करेंगे। केशिकत्व को क्या कहते हैं? केशिकत्व को अपन ने कहे कैपिलरिटी ट्यूब भी कहते हैं, कैपिलरिटी ट्यूब भी कहते हैं। तो अब कैपिलरिटी क्या होता है, केशिकत्व क्या होता है, किसे कहते हैं? ये भी एक प्रकार की ऐसी घटना है जो हमारे रोजमर्राओं की जिंदगी में घटित होती रहती है। प्रत्येक दिन दैनिक कार्य में इनसे हम रूबरू होते हैं, लेकिन हमें इस घटनाओं के बारे में मालूम नहीं होता और साइंस में इन्हें हम परिभाषित नहीं कर पाते दोस्तों। तो चलिए आज फिर अपन दैनिक जीवन के अंदर प्रवेश करें और जो परिघटनाएं घटित होती है उस घटनाओं को हम किससे संबंधित करें? केशिकत्व से संबंधित करें दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करें तो केशिकत्व किसे कहते हैं, क्या होता है केशिकत्व? अपन बेटा इसको यदि परिभाषित करने की बात करें तो मैं कहता हूं कि केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने की घटनाओं को केशिकत्व कहते हैं दोस्तों। यदि आपसे परिभाषा पूछा जाता है कि यह परिभाषा देश को प्रदर्शित करता है, केशिकत्व को प्रदर्शित करता है या परिभाषित करता है, या सायनता को परिभाषित करता है, या पृष्ठ तनाव को परिभाषित करता है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको किस पे टिक लगाना? आपको केशिकत्व पे टिक लगाना कि केशिकत्व को ही परिभाषित करता है सर, और यह कहती है कि केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने की घटना ही केशिकत्व कहलाता है। चलिए
ये हो गया केशिकत्व के बाद। मैं लिख भी देता हूं, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ना या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया केशिकत्व। अब सबसे पहले पॉइंट आती है, ये केश नली क्या होता है, केश नली कैसे कहते हैं, तभी हम केशिकत्व को आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम परिभाषित करेंगे सबसे पहले केश नली को। ये केश नली क्या होता है? केश नली क्या है? केश नली, ठीक है ना, यह एक ऐसी खोखली नली है जिसकी जो त्रिज्या होता है बहुत ही कम, अर्थात एक समान होती है। ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? केश नली कहलाती है। केश नली क्या है? ये एक ऐसी खोखली नली है जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केश नली कहलाती है दोस्तों। लिख दे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, परिभाषा को आप लिख सकते हो नोटबुक पर। एक ऐसी खोखली नली एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, क्या कहलाती है दोस्तों? केश नली कहलाती है। केश नली कहलाती है। कहलाती है दोस्तों, ठीक है ना। केश नली की सबसे बड़ी विशेषता क्या होना चाहिए दोस्तों, उसकी भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। केश नली की सबसे बड़ी विशेषता क्या होना चाहिए? किस सीमा तक केश नली में द्रव चढ़ता है या उतरता है, यह निर्भर करती है केश नली की त्रिज्या पर। आपसे यदि कोई पूछ लिया जाए कि केश नली में किस पे निर्भर करती है कि इसमें द्रव चढ़ रही या उतर रही, तो किस पे निर्भर करती है? उनके त्रिज्या पे निर्भर करती है। ये इनकी विशेषता है, ये इनकी विशेषता को परिभाषित करती है कि केश नली में किस सीमा तक द्रव ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा किस सीमा तक केश नली में द्रव ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है। यह कारक किस पे निर्भर करता है? उनके घनत्व पे निर्भर करता है, लंबाई पे निर्भर करता है, त्रिज्या पे निर्भर करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना केश नली के त्रिज्या पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, किस सीमा तक केश नली में द्रव ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है, यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? त्रिज्या पे निर्भर। ये मोस्ट पॉइंट हो गए। अब इसको अंडरलाइन करने का मतलब यही पूछे जाते किस पे निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है? त्रिज्या पर निर्भर करता है दोस्तों। चलिए, ये पॉइंट हो गए केश नली की विशेषता की बात। अब केश नली की दूसरी विशेषता यह है दोस्तों कि सामान्यतः जब, क्या दोस्तों? सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है, सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है, यानी जो केश नली यदि कांच की है तो उसकी बात करें, सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है, किसको भिगोता है?
कांच को भिगोता है वो केश नली में ऊपर चढ़ जाता है। वह द्रव केश नली में ऊपर चढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? वो ऊपर चढ़ जाता है। और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वो नीचे द्रव आ जाता है। उसमें द्रव कहां जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह केश नली में से नीचे उतर जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इनकी दूसरी विशेषता। ऊपर चढ़ेगी तभी केशिकुत्त का कार्य कहलाएगा, तभी उसमें केशिकुत्त के गुण होंगे, और नीचे उतरने पे केशिकुत्त के गुण नहीं हो सकते नॉर्मली, लेकिन दोनों का गुण होना जरूरी है दोस्तों। चलिए, ये हो गए दोस्तों अपन दो विशेषताएं हो गए। ये दोनों ही विशेषताएं पूछे जाते हैं पेपर में आपसे, और आपको बताना है ये कि केशिकत्व की किस किस तरह की विशेषता होती है। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो केशिकत्व की उदाहरण की बात करेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इनके उदाहरण सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यदि केशिकत्व से, तो उनके उदाहरण सबसे पहले उनमें पुटअप होते हैं दोस्तों। तो पहला उदाहरण अपन लेके चलते हैं केशिकत्व के। केशिकत्व के उदाहरण, ठीक है ना। फर्स्ट उदाहरण है ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही को अतिशीघ्र सोख लेना। यह पहला उदाहरण मैं बता रहा हूं, केशिकत्व के उदाहरण है कि ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही को अतिशीघ्र सोख लेना। दूसरा इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, वो है गीला शरीर को तौलिया से पोंछना। यह भी केशिकत्व के महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण जो होता है पेड़ पौधों की जड़ में पानी डालना, और वो डायरेक्ट कहां चले जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, वो चले जाते हैं कहां, तने और पत्तियों तक चली जाती है, डाली तक चली जाती है। ठीक है ना, ये भी किसके उदाहरण है, ये भी है। और बारिश के मौसम में, किसके मौसम में, बारिश के मौसम में किसान द्वारा खेत में हल चलाना। इससे भी केशिकत्व के गुण आ जाते हैं, किसमें, खेतों में। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके माने जाते हैं, केशिकत्व के उदाहरण माने जाते हैं। हाँ, लालटेन या चिमनी द्वारा जो बात करते हैं, लालटेन या चिमनी द्वारा भी मोमबत्ती का जलना भी, ये सारे के सारे आपके उदाहरण। ऐसे तो लालटेन की सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कि लालटेन या लैंप की बत्ती में किसका चढ़ना, तेल का ऊपर चढ़ना। तेल का, लालटेन या बत्ती द्वारा जो तेल का ऊपर चढ़ना होता है वो कहलाता है केशिकत्व। तो ये सारे के सारे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी आ जाते हैं, और यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए एक उदाहरण और भी बाकी, वो भी उदाहरण अपन कर ले। लालटेन के बत्ती द्वारा
तेल का ऊपर चढ़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण, ये कई बार पूछे जा चुके हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। ये किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अपने दोस्तों केशवकृत्य के। तो आज अपने केशवकृत्य की भी चर्चा कर लिए और सायनता का भी चर्चा कर लिए और अपन ये क्या कहते हैं पृष्ठ तनाव की भी चर्चा कर ली। ये तीनों ऐसे सामान्य गुण हैं जो द्रव में पाए जाते हैं और इनके लिए अपने को सबसे पहले समझना था ससंजक बल क्या होता है और असंजक बल भी क्या होता है। ये दोनों की भी अपन ने डिस्कस कर ली दोस्तों। आज की सामान्य द्रव्यमान में ये गुण जो है यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए राम राम।